नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। राजधानी भोपाल के टीआईटी कॉलेज के डायरेक्टर अरुण पांडे पर छात्राओं से लगे छेड़छाड़ के आरोप के बाद पद से हटा दिया गया है। वहीं पुलिस अब डायरेक्टर और छात्राओं के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। छेड़छाड़ के शिकार हुई छात्राओं ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया, डायरेक्टर अरुण कुमार पांडे लंबे समय से उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। उन्होंने आगे बताया कि जब भी वो लोग कैंपस में बैठते थे तब भी वो गंदे इशारे करता था। बर्दाश्त से सब चीजें बाहर हो गई, तब उन्होंने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। वहीं अरुण पांडे ने भी अपने बचाव में सफाई देते हुए पुलिस को बताया कि जिस वक्त छेड़छाड़ का आरोप लगा उस समय मैं कॉलेज में मौजूद ही नहीं था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर सकती है। आरोप लगने के बाद टीआईटी कॉलेज के डायरेक्टर पद से अरुण कुमार पांडे को कॉलेज प्रबंधन ने हटा दिया है। अरुण पांडे ने कहा कि शिकायत करने वाली छात्राओं की अटेंडेंस बहुत कम थी और वे फॉर्म को फॉरवर्ड करने के लिए दबाव बना रही थी। छात्राओं के पक्ष में छात्र संगठन में भी प्रबंधन पर दबाव बनाया। जब छात्र संगठन के दबाव में नहीं आए तो छात्राओं से शिकायत दर्ज करवाई। डायरेक्टर पांडे ने कहा उनके पास पुख्ता प्रमाण हैं, जो आरोप लगाए गए हैं वे पूरी तरह से निराधार हैं। यदि वे जांच में निर्दोष पाए जाते हैं तो छात्राओं के ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे। प्रबंधन ने इसके लिए एक जांच समिति भी बनाई है। वहीं पुलिस जल्द पिछले 9 दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी। बता दें कि इसी कॉलेज से छात्राओं के साथ लव जिहाद और रेप का मामला सामने आया था। अरुण सर के एलिगेशन लगाया है 4 लड़कियों ने, आपके ऊपर पुराने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। छेड़छाड़ का उसमें आरोप लगाया गया है, बेड टेस्ट का आरोप लगाया गया है, क्या कहना है इसमें आपका? देखिए क्या है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये बीएलएलबी 4th सेमेस्टर की बच्चियां हैं और ये कॉलेज ना आने की ये एक आदत इनकी बन चुकी है। ये पिछले सेमेस्टर में भी ये इनकी अंडरटेकिंग लगी हुई है। इनने बोला था कि हम अगले सेमेस्टर से 75% अटेंडेंस पूरी करेंगे। ये देखिए 75% अटेंडेंस अगले सेमेस्टर से पूरी करेंगे। ये बच्ची जो हैं ये उन्हीं बच्चियों में से हैं, नाम अभी मैं आपको नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। ये देखिए इनके साइन हैं। इस सेमेस्टर में भी इनकी अटेंडेंस 4% है। सर कितने बच्चों ने आरोप लगाया है? ये 4 के नाम आए हैं। तो आरोप लगाने की वजह आपको कि जो कॉलेज की छवि में धुंधला करने की बच्चों ने कोशिश करी है, तो राजनीतिक शरीयत के आधार पर किसी लोगों ने इनको भेजा है या कॉलेज की कुछ त्रुटियां हैं? एक चीज़ होगा, ये इनके क्लास की अटेंडेंस शीट है, ठीक है, जिसमें केवल एक बच्चे का एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है जिसकी अटेंडेंस 65% है। बाकी 9 बच्चों में से 8 किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ। कि ऐसा हुआ हो कि किसी 4 बच्चों का इनका बस नहीं हुआ है। और इस तरह पूरे बीएलएलबी 2nd सेम 3rd सेम मतलब सारे सेमेस्टर मिला के काफ़ी बच्चों की संख्या है। करीब कितनी है मैडम? सर 116 बच्चे 116 बच्चे, मतलब 15 बच्चों के फॉर्म भरे गए। और अभी क्या है, ये इनकी इंटर्नशिप चल रही है जो 31 तारीख है, 2 तारीख तक ख़त्म होगी। अब वो अटेंडेंस भी मेकअप करके बाकी एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड किए जाएंगे। सर ये आपने पहले काहे ध्यान नहीं दिया कि अटेंडेंस उनकी कम थी, ना तो उनको टॉप थे कि यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये सारी नोटिस हैं और व्हाट्सअप ग्रुप है बच्चों का जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैडम दिखाना व्हाट्सअप ग्रुप सारे बच्चों का। और ये नोटिस जो है टाइम टू टाइम जा रही हैं, डेली जा रही हैं। इसके बाद भी बच्चे नहीं आ रहे हैं। और ध्यान देने की जहाँ तक सूचना है, ऑलरेडी बच्चे अंडरटेकिंग भर चुके हैं कि हम 75% अटेंडेंस अगले साल पूरी करेंगे। तो बच्चों के नॉलेज में है। और आप उनके व्हाट्सअप ग्रुप, मैडम अभी दिखा देंगी, मैडम हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर नीरज शुक्ला। व्हाट्सअप ग्रुप में डे टू डे ये आ रहा है कि आपको अटेंडेंस पूरी करनी है, नहीं तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म और स्कॉलरशिप फॉर्म दोनों फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे। ये कंटिन्यू स्टूडेंट्स को बताया जाता है। तो बच्चों ने एसआईटी में जो कंप्लेंट करी कि आपके ऊपर रसूखदार हो, वहाँ पे कौन है रसूखदार? ऐसी कोई सूचना हम लोगों को नहीं है, है ना? बच्चियों सर हाँ, 8 फरवरी से ये आपने अलग बुलाया उनको एक मिनट। ये जो आपने ये क्वेश्चन किया कि बच्चों को सूचित क्यों नहीं किया, ये बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं। 8 फरवरी से। मैडम थोड़ा इसको ओपन करो। मैडम दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए। ये आप डे टू डे ये देख लीजिए, उनकी नोटिस जाती रहती हैं सारी फरवरी से ये जो है ना, अब कंटिन्यू देखते जाइए। पहले के बच्चे ने ये भी कहा आपको तो भूल गए। अब ये तो ऐसा है कि कहने को आप कोई किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकता है कि कौन क्या करता है, लेकिन उसका एक प्रूफ होना चाहिए और जो हम बात करें उसमें कोई सार्थकता होनी चाहिए। पुलिस की तरफ से आपको कोई हाँ, पुलिस की तरफ से हमारे पास आया था, नोटिस आया था, जिसमें हमने कल अपने बयान दर्ज करा दिए हैं और पुलिस ने हमारे बयान दर्ज कर लिए हैं। क्या कहना है इसमें? संस्था
देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। संस्था यदि छात्रों को उपस्थिति के लिए शुरुआत से यदि जानकारी दे रही है, पेरेंट्स से अनुरोध कर रही है कि भाई आप अपने बच्चे को भेजिए, ये कोई ऐसा प्राइवेट कोर्स नहीं है, ये रेगुलर कोर्स है जिसमें बच्चे अपना नॉलेज लेंगे, उसके बाद परीक्षा देंगे तो बहुत अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। और उसी अटेंडेंस को लेके जहाँ जो जानकारी मिली कि जिनकी शॉर्ट अटेंडेंस थी उनको पांडे जी ने समय से हर समय में चोड़ी ने भी टाइम टू टाइम बच्चों को इन्फॉर्म किया कि आपको आके क्लास अटेंड करना है, अपनी इंटर्नशिप वगैरह के सर्टिफिकेट देना और अटेंडेंस जब मेकअप हो जाएगी तब आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जो हमारी आईसीसी एक सेंट्रलाइज आईसीसी कमेटी है जिसमें चोड़ी मैडम भी हैं, विनीता मैडम भी हैं, तो एक फ़ोन एक छात्रा का आया और कहा गया कि डॉक्टर अरुण पांडे ऐसी उनके साथ कुछ अभद्रता करी, कुछ ऐसी बातें करी। तो तुरंत भाई देखिए क्या होता है, टेलीफोन की कोई शिकायत आज के डेट में आप भी जानते होंगे द्वेषपूर्ण कोई भी किसी का नाम लेके कर सकता है। तो उस बच्ची को तुरंत कमेटी के मेंबर्स ने कहा कि बेटा आप आ जाओ कॉलेज में और एक लिखित शिकायत आप हमको दे दो। लिखित शिकायत आती तब अपन आगे उसकी जांच या कार्रवाई करते हैं। तो 2 से 3 बार उस लड़की को, छात्रा को मैसेज किया गया, कॉल भी किया गया कि बेटा आप आ जाओ, बट वो छात्रा नहीं आई। और बाद में फिर पता चला कि छात्रा ने पिपलानी थाने में ऐसी कंप्लेंट करी हुई है। तो आईसीसी कमेटी ने तुरंत, ये घटना 28 तारीख की, तुरंत अपनी इंटरनल मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद छात्रा का ऐसे एक फ़ोन आया था और फ़ोन आने के बाद तुरंत ये हुआ कि भाई एक इस पर तत्काल संज्ञान लिया जाए और तत्काल एक कमेटी बना के इसकी जांच करी जाए, भले टेलीफोन पे आया हो। और छात्रा को बोला है कि बेटा आके आप कॉलेज में बिल्कुल निर्भय होगी, मतलब ऐसा नहीं कि किसी दबाव में आके, निर्भय होकर आप हम लोगों से मिलो, क्योंकि वो तो हमारी सेंट्रलाइज है कि कोई कॉलेज की कमेटी तो है नहीं है। तो ऐसा करके जब छात्रा नहीं आई तो कमेटी ने फिर ये निर्णय लिया कि भाई इसके लिए हम एक निष्पक्ष और एक कमेटी बनाएंगे और उसकी जांच कराएंगे। तो जब ये जानकारी मिली कि ऐसी शिकायत थाने में हो चुकी है तो कुछ छात्र संगठनों ने भी इसमें हस्तक्षेप किया कि साहब आपके कॉलेज में ऐसा क्यों हो रहा है और पांडे जी के अगेंस्ट ऐसे। तो देखिए मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूँगा, किसी का वो नहीं करूँगा। एक डायरेक्टर की जिम्मेवारी होती है कि जो मानक हैं, जो पैरामीटर्स है वो पूरा करें। अटेंडेंस को यदि जिनकी पूर्ति हो जाएगी उनका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि यदि किसी छात्र का इस दौरान कोई ऐसी शिकायत आती है तो कॉलेज उसको बिल्कुल निष्पक्ष जांच के लिए भी तैयार है। तो अभी आईसीसी की कमेटी की अभी 2 बार मीटिंग हो चुकी है और उसमें एक निष्पक्ष जांच कराने के लिए आज ही हम एक जांच कमेटी गठन कर रहे हैं और उसमें जांच कमेटी में भी जो आरोप लगाए गए हैं छात्राओं के द्वारा उसकी हम प्रॉपर जांच करेंगे। और ये पुलिस तो अपनी जांच करेगी, लेकिन संस्था स्तर पर हमारी जांच कमेटी के द्वारा हम जांच करवाएंगे। देखिए क्या होता है, तथ्यों को किस तरीके से पेश किया जाता है और क्या एक्चुअल होता है वो तो जांच कमेटी ही बताएगी। तो आज हम उस जांच कमेटी का ऑर्डर निकालने वाले हैं और वो जांच कमेटी अपनी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट संस्था में जमा करेगी। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ एवं हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।